Well, ये सीजन was not that special. Konnichiwa everybody and welcome back to yet another weird video. So, ये नहीं है कि जुजुत्सु काइसेन का ये सीजन अच्छा नहीं था, but इसका सीजन अपनी ओपनिंग के साथ मैच नहीं होता है क्लासिक जुजुत्सु काइसेन ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, क्योंकि ये तो जुजुत्सु काइसेन का हर बार का है. The opening will be this. 岡ちゃんが教えてくれたいろんな見た目になれるアプリなんだって。どれどれ And anime कुछ ऐसा होगा. Die, bitch! Die, bitch! Die. खैर इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे. पहला एनिमे कैसा था एंड दूसरा ये और कैसा हो सकता था. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. एंड रीच के लिए वो अच्छा होता है. 1 महीने से ज्यादा हो गए मेरे को वीडियो डाले, तो प्लीज एंड तक देखो. जुजुत्सु काइसेन इज प्रोबेबली द मोस्ट शोनेन एनिमे. अगर लेमैन टर्म्स में बोला जाए तो शोनेन एनिमे का वो जॉनरा है जिसके अंदर बहुत सारी फाइट सीक्वेंसेस होती हैं. प्लॉट जो होता है वो बेसिकली एक मेन कैरेक्टर के अराउंड घूम रहा होता है, उसकी एबिलिटीज के अराउंड घूम रहा होता है, एंड इट इज सेट इन अ फिक्शनल वर्ल्ड. एंड ऑब्वियसली जुजुत्सु काइसेन ये लेमैन टर्म्स में परफेक्टली फिट होता है, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन का जो शिबुया इंसिडेंट वाला आर्क है वो बहुत ही ज्यादा फाइट ओरिएंटेड है. एंड जेजेके की इस आर्क का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है? कि इसकी हर एक एपिसोड के साथ स्केलिंग बढ़ते जाती है. एंड वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट जेजेके इज कि ये अपने कैरेक्टर्स की पावर स्केलिंग के साथ सही है, क्योंकि व्हेन यू सी जोगो वर्सेस गोजो, वहां पे गोजो जोगो को बहुत बुरी तरीके से पीट देता है एंड जोगो के पास कोई चांसेस भी नहीं रहते. वेयर जब जोगो जेनिन क्लैन के हेड नाओबिटो जेनिन एंड नानामी से लड़ रहा होता है तो वो कितनी आसानी से उन्हें हरा देता है. ये चीज क्लियरली दिखाती है कि कैरेक्टर्स के बीच में कितना वास्ट डिफरेंस है पावर स्केलिंग का. यही सेम एग्जैक्ट चीज होती है जब डाओगॉन से ये तीनों फाइट कर रहे होते हैं, माकी, नाओबिटो जेनिन एंड नानामी. क्योंकि जहां पे ये तीनों स्ट्रगल कर रहे होते हैं वहीं पे टोजी की एंट्री होती है एंड इट्स अ पीस ऑफ केक. एंड जिनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है एंड उन्हें नहीं पता कि टोजी यहाँ कैसे आया, क्योंकि टोजी ऑलरेडी मर चुका था, तो ये कैरेक्टर जिसका नाम मुझे नहीं पता है वो अपने ग्रैंडसन के अंदर टोजी की सोल को समन करती है, जहां पे टोजी उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेता है, क्योंकि टोजी तो टोजी है. जिसके बाद टोजी डाओगॉन को मारता है, उसके बाद मेगुमी के बैड एस बनी को मारता है एंड उसके बाद खुद ही सुसाइड कर लेता है. क्योंकि उसे चाइल्ड सपोर्ट नहीं देना था, प्रॉपर पेरेंटिंग. एंड इवेंचुअली नानामी की डेथ हो जाती है, which was actually hard hitting. And वो और भी ज्यादा hard hitting यूजी एंड नानामी के वॉइस एक्टर्स की वजह से हो जाती है. एंड अगेन माहितो के हाथों से ही we again see नोबारा की पार्शियल डेथ. एंड बाय द वे तुम होप्स मत लगा लेना, नोबारा इज एक्चुअली डेड. बताने के लिए गाली नहीं, थैंक यू. एंड आगे चल के जब मेगुमी मरने वाला होता है इस गधे की वजह से, तो वो माहोरागा को समन कर लेता है. एंड अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहां दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई. एंड आगे सुगुना वर्सेस माहोरागा होता है which was really good, but सुगुना वर्सेस जोगो वाज इवन बेटर. एंड ये सीक्वेंस अपनी एनिमेशन या फिर फाइट सीक्वेंसेस की वजह से बेटर नहीं थी, बल्कि ये बेटर थी अपनी वैल्यूज की वजह से. और फिर से द स्टोरी प्रोसीड्स एंड माहितो को वही मिलता है व्हाट ही एक्चुअली डिजर्व्स, क्योंकि इस आर्क की स्टार्टिंग में ही माहितो ने कुछ ऐसा किया था जो कि बहुत लोग भूल चुके होंगे, लेकिन वो इमोशनल तो थी. एंड आगे चल के नानामे की डेथ, उसके बाद नोबारा की डेथ. तो एक बार फिर से अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहां दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई. बट एट द एंड यूजी ने माहितो को अच्छे से पीटा एंड that was satisfying. But I will say this कि माहितो probably one of the best written characters है, क्योंकि हर वो इंसान जिसने जेजेके देख रखी है वो माहितो को बिल्कुल नहीं पसंद करता. And since माहितो एक नेगेटिव कैरेक्टर है and for the audience to absolutely hate that character is a success for that character. And fight sequences के बीच में थोड़ी देर के लिए हमें ये भी देखने मिलता है. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Okay. Ladies and gentlemen, we got him. क्योंकि मेमे अपने भाई की टेक्निक से रिकवर कर रही थी गधों. एंड कपड़े होना ना होना गे आकटामी जाने, द राइटर ऑफ जेजेके. बट ओवरऑल जेजेके का सीजन 2 वाज रियली ऑन पॉइंट, क्योंकि हर एक सीक्वेंस की एनिमेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी थी एंड वॉइस एक्टिंग वाज रियली गुड. एंड बात रही ओपनिंग या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो जेजेके हैज नेवर फेल्ड ऑन दैट. फाइट्स ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हैं, इमोशंस वो भी अच्छे खासे हैं. सो एक कोर शोनेन नेट के लिए जेजेके इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस. एंड अगर तुम्हें शोनेन पसंद है देन जेजेके विल नॉट डिसअपॉइंट यू एंड इट इज टोटली वर्थ योर टाइम. बट अब बारी रही सेकंड पार्ट की, एनिमे की नहीं, इस वीडियो की. एवरीथिंग इज सो क्रूअल, व्हाट डू यू थिंक द पीपल आर? थ्रो योर की कार्ड इन द कंपनी ट्रैश व्हेन यू लीव. आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड. वेल अभी जो तुमने देखा ये थे मापा के एनिमेटर्स के ट्वीट्स. टू बी मोर प्रिसाइज द स्टाफ वर्किंग ऑन जुजुत्सु काइसेन. एंड ऐसे ट्वीट शिबुया इंसिडेंट के स्टार्टिंग से ही आ रहे हैं, लेकिन जब मैं और तुम जुजुत्सु काइसेन देख रहे होते तो हमें दिखता है ये.
एंड अकॉर्डिंग टू वन ऑफ दोस इन्फोज ये जो आउटकम है ये बस 30% है, क्योंकि एनिमेटर्स एंड स्टाफ के पास इतना टाइम नहीं था जिससे ये अपना 100% दे सके। एंड अगर ये 30% है देन 100% आई कांट इवन इमेजिन वो कितना ज्यादा अच्छा हो सकता है। एंड मापा हैज ऑलवेज बीन ऑन द एज, क्योंकि मापा अपने एनिमेटर्स अपने एम्प्लॉयज को ऐसे ही ट्रीट करता है, भले ही वो ज़ॉम 100 की हो या फिर जुजुत्सु काइसेन या चेनसो मैन या कोई दूसरा एनिमे। वेल ऑब्वियसली अटैक ऑन टाइटन बीइंग एन एक्सेप्शन। जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 वाज बेसिकली अ स्टाफ मेल्टडाउन, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन की जो टीम है उसे कायदे से 2 साल मिलने चाहिए थे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 को एनिमेट करने के लिए, उसे ही उठाकर चेनसो मैन पे डाल दिया गया एंड दे एनिमेटेड चेनसो मैन। एंड जुजुत्सु काइसेन की सीजन 2 की रिलीज डेट से 6 महीने पहले उन्हें उठाकर डाल दिया गया जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 को एनिमेट करने के लिए। एंड नाउ यू सी व्हाई आई सेड स्टाफ मेल्टडाउन, क्योंकि जहां पे उन्हें कायदे से 2 साल मिलने चाहिए वहां उन्हें मिल रहे हैं केवल 6 महीने, एंड ऑब्वियसली विद वेरी लेस पेमेंट्स। इसीलिए पापा बोलते हैं आर्ट में स्कोप नहीं है, पढ़ाई करो। बट पापा की बातें असाइड, तुम एक फॉरेन व्यूअर, हाँ क्योंकि एनिमे जापान ओरिएंटेड है एंड तुम जापान के बाहर से एनिमे देख रहे हो, सो यू आर अ फॉरेन व्यूअर। तुम इस चीज के लिए क्या कर सकते हो? वेल द सिंपल आंसर इज कुछ नहीं। द ओनली थिंग यू कैन डू इज नो मोर अबाउट दिस, एंड इसके बारे में थोड़ा और जानकारी रख सकते हो तुम। एंड अगर तुम्हें इसके बारे में और ज्यादा जानना है देन you can clearly read everything from the links provided in the description. I'm not covering this topic क्योंकि ये अकेले 16-17 मिनट का टॉपिक है एंड अगर उसको भी इंक्लूड किया जाए तो ये वीडियो 20 मिनट से ज्यादा की हो जाएगी, which is out of my capacity. Anyways, thanks for watching and अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो या फिर नहीं भी आई हो तो भी डू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। एंड अगर तुम इस चैनल पे नए हो, जो कि तुम प्रोबेबली हो गई, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वियर्ड वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज योर फैमिली। एंड बाय द वे, अगर मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, आईडी यहीं कहीं आ रही होगी एंड उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड टिल वी मीट अगेन, पीस आउट। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.